नमस्कार। आज की इस बेहद दिलचस्प चर्चा में आपका स्वागत है। आज हम उन भयंकर प्राकृतिक ताकतों की बात करने वाले हैं जिन्होंने सदियों से हम इंसानों को डराया है। जरा सोचिए, प्राचीन काल में जब अचानक आसमान से तेज बिजली कड़कती थी या जमीन भयानक तरीके से कांपने लगती थी तो लोग कितने सहम जाते होंगे। उनके लिए ये किसी दैवीय प्रकोप से कम नहीं था। लेकिन आज हम उसी ऐतिहासिक डर को एक सशक्त वैज्ञानिक समझ में बदलने जा रहे हैं। तो चलिए हमारे साथ इस सफर पर और प्राकृतिक शक्तियों के पीछे छिपे असली विज्ञान को डिकोड करते हैं। तो आज के इस चर्चा की रूपरेखा कुछ इस तरह रहेगी। सबसे पहले हम मिथक से विज्ञान तक का सफर तय करेंगे। उसके बाद तड़ित और विद्युत आवेश के रहस्य को समझेंगे। फिर बात करेंगे तड़ित से सुरक्षा की। इसके बाद जमीन के नीचे चलेंगे और भूकंप के कारण और मापन को जानेंगे और अंत में भूकंप से बचने के सुरक्षा उपायों पर चर्चा करेंगे। चलिए बिना किसी देरी के अपने पहले पड़ाव से शुरुआत करते हैं, मिथक से विज्ञान तक। क्या कभी रोजमर्रा की इस आम सी घटना पर आपका ध्यान गया है? सर्दियों की वो रातें जब आप अपना ऊनी स्वेटर या कोई पॉलिएस्टर का कपड़ा उतारते हैं तो अचानक बालों का खड़ा हो जाना और वो चट चट की आवाज के साथ हल्की सी चिंगारी का दिखना बिल्कुल आम बात है ना। अब आप सोच रहे होंगे कि हमारे कपड़ों की इस छोटी सी चिंगारी का आसमान से गिरने वाली उस जानलेवा भयंकर बिजली से क्या लेना देना। सुनने में अजीब लगे, लेकिन ये दोनों चीजें आपस में गहराई से जुड़ी हैं। ये छोटा सा रोजमर्रा का अनुभव ही असल में बड़े बड़े तूफानों का पूरा रहस्य खोलकर रख देता है। और यहीं से हम अपने दूसरे हिस्से में कदम रखते हैं, तड़ित और विद्युत आवेश। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस साधारण सी सच्चाई को विज्ञान की किताबों तक पहुंचने में पूरे 2000 साल से भी ज्यादा का वक्त लग गया। मतलब 600 ईसा पूर्व में प्राचीन यूनानियों को ये तो पता था कि अगर अंबर नाम के पदार्थ को जानवरों के फर पर रगड़ा जाए तो वो हल्की चीजों को चुंबक की तरह अपनी तरफ खींचता है। लेकिन इस घटना को आसमान की बिजली से जोड़ने में सदियां बीत गईं। फिर साल 1752 में महान अमेरिकी वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन ने यह साबित किया कि हमारे कपड़ों में उठने वाली वो नन्ही सी चिंगारी और आसमान को रोशन करने वाली वो भयंकर तड़ित असल में एक ही चीज हैं। अब ये अदृश्य आवेश या चार्ज काम कैसे करता है, इसे समझने के लिए गुब्बारों वाले सिंपल से प्रयोग पर गौर करते हैं। अगर आप दो गुब्बारों को एक ही कपड़े से रगड़ते हैं और उन्हें पास लाते हैं तो वो एक दूसरे को दूर धकेलने लगते हैं। यहां विज्ञान का एक बहुत ही बेसिक और पक्का रूल लागू होता है। एक जैसे यानी समान आवेश हमेशा एक दूसरे को दूर धकेलते हैं, जबकि विपरीत या अलग अलग आवेश एक दूसरे को अपनी तरफ खींचते हैं, बिल्कुल किसी चुंबक की तरह। लेकिन एक सवाल उठता है, इन चार्जेस को तो हम आंखों से देख नहीं सकते, तो फिर पता कैसे चले कि किस चीज में चार्ज है और किस में नहीं? खैर, इसके लिए विज्ञान ने हमें एक बड़ा ही कमाल का टूल दिया है। इसे कहते हैं विद्युतदर्शी या इलेक्ट्रोस्कोप। इसका एक ही मुख्य काम है, ये चेक करना कि किसी वस्तु में विद्युत आवेश है या नहीं। आइए देखते हैं कि ये टूल काम कैसे करता है। ये बहुत ही सिंपल है। एक कांच के जार में धातु के क्लिप के सहारे एल्यूमिनियम पन्नी की दो पतली पट्टियां लटकाई जाती हैं। अब जब भी कोई आवेशित चीज, मान लीजिए एक रगड़ी हुई प्लास्टिक की रिफिल, ऊपर की क्लिप को छूती है तो वो चार्ज उस धातु से होते हुए सीधा नीचे दोनों पट्टियों में पहुंच जाता है। अब क्योंकि दोनों पट्टियों को एक ही जैसा चार्ज मिला है तो अभी हमने जो रूल सीखा था ना, उसके हिसाब से वो एक दूसरे को दूर धकेलने लगती हैं और पट्टियां फैल जाती हैं। अब बस जार वाले इसी कॉन्सेप्ट को बहुत बहुत बड़े स्केल पर आसमान में इमेजिन कीजिए। तूफानी हवाओं के दौरान क्या होता है कि बादलों के ऊपरी किनारों पर बहुत सारा धनावेश यानी पॉजिटिव चार्ज जमा हो जाता है और निचले हिस्से में ऋणावेश यानी नेगेटिव चार्ज। सिर्फ बादल ही नहीं, नीचे धरती के करीब भी पॉजिटिव चार्ज जमा होने लगता है। जब ये चार्ज बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो बीच की हवा, जो वैसे तो बिजली की कुचालक होती है, वो भी इस बहाव को रोक नहीं पाती और फिर ये विपरीत चार्ज आपस में जबरदस्त तरीके से टकराते हैं। नतीजा एक विशाल चमक और कानों को सुन्न कर देने वाली गड़गड़ाहट के साथ विद्युत विसर्जन होता है, जिसे हम बिजली गिरना या तड़ित कहते हैं। खैर, अब जब हम ये समझ गए हैं कि बिजली बनती कैसे है, तो अब सबसे जरूरी बात पर आते हैं, हमारा तीसरा अनुभाग, तड़ित से सुरक्षा। देखिए, तूफानों के दौरान ये जानना हमारी जान बचा सकता है कि हमें क्या करना चाहिए और क्या बिल्कुल नहीं करना चाहिए। एक बात हमेशा याद रखिए, बिजली हमेशा जमीन तक पहुंचने का सबसे छोटा और सबसे आसान रास्ता ढूंढती है। इसलिए किसी भी हालत में खुले मैदान में खड़े न रहें
और हाँ, अगर आप सोच रहे हैं कि किसी अकेले ऊंचे पेड़ के नीचे खड़े हो जाएं, तो ये सबसे बड़ी गलती होगी। धातु की डंडी वाली छतरी इस्तेमाल करना या कॉर्ड वाले टेलीफोन पर बात करना भी बेहद खतरनाक है। इसके बजाय किसी मजबूत इमारत या अपनी कार के अंदर रहना ही सबसे सुरक्षित है। और घर के अंदर के टीवी या कंप्यूटर जैसे बिजली के उपकरणों के प्लग तुरंत निकाल देना भी बहुत जरूरी है। तो आसमान की चमकती बिजली की बात तो हो गई। अब जरा अपना ध्यान नीचे इस जमीन की तरफ लगाते हैं जिस पर हम खड़े हैं। हमारा चौथा हिस्सा है भूकंप, कारण और मापन। बिजली और भूकंप, इन दोनों प्राकृतिक ताकतों में एक बहुत ही बड़ा और डरावना अंतर है। आज का मौसम विज्ञान इतना एडवांस है कि तूफानों, चक्रवातों या बिजली कड़कने की चेतावनी हमें काफी पहले मिल जाती है। हम तैयारी कर सकते हैं। लेकिन भूकंप पूरी तरह से अनप्रेडिक्टेबल होते हैं। ये बिना किसी चेतावनी, बिना किसी सायरन के अचानक आते हैं और देखते ही देखते सब कुछ हिलाकर रख देते हैं। बचपन में शायद आपने भी वो कहानी सुनी होगी कि हमारी धरती एक बहुत बड़े सांड के सींग पर टिकी है और जब वो थक कर सींग बदलता है तो जमीन डोलने लगती है। कहानियां सुनने में अच्छी लगती हैं, लेकिन विज्ञान की हकीकत इससे कहीं ज्यादा हैरान करने वाली है। हमारी पृथ्वी की जो सबसे ऊपरी परत है, जिसे भूपर्पटी कहते हैं, वो किसी एक ठोस टुकड़े की तरह नहीं है, बल्कि वो कई बड़े बड़े टुकड़ों में बटी हुई है, जिन्हें टेक्टोनिक प्लेट्स कहते हैं। ये प्लेटें हमेशा बहुत धीरे धीरे सरकती रहती हैं और जब ये जमीन के गहरे अंदर एक दूसरे से रगड़ खाती हैं या टकरा जाती हैं, तो वो भारी ऊर्जा बाहर निकलती है और उसी कंपन को हम भूकंप कहते हैं। अब भूकंप कितनी ताकत से आया है, इसे नापने के लिए रिक्टर पैमाने का इस्तेमाल होता है। और इस पैमाने पर ये जो नंबर 7 है ना, ये कोई मामूली नंबर नहीं है, ये एक रेड अलर्ट है। जब किसी भूकंप की तीव्रता 7 या उससे ज्यादा होती है तो वो महज कुछ झटके नहीं रह जाते, वो एक महाविनाशकारी ताकत बन जाता है जो मजबूत से मजबूत इमारतों को भी ताश के पत्तों की तरह गिरा सकता है। और ये कोई किताबी बातें नहीं हैं, हमने खुद इस तबाही को बहुत करीब से देखा और झेला है। याद है ना वो जनवरी 2001 का गुजरात के भुज वाला भूकंप, या फिर अक्टूबर 2005 में उत्तरी कश्मीर का वो महाविनाश, और 2004 में हिंद महासागर में आए शक्तिशाली भूकंप को तो कोई कैसे भूल सकता है, जिसने उस भयानक सुनामी को जन्म दिया था। उन घटनाओं में हुए जानमाल के भारी नुकसान ने हमें याद दिलाया है कि जमीन के नीचे की ये हलचल कितनी खतरनाक हो सकती है। इसलिए जब खतरा इतना बड़ा हो तो तैयारी भी उसी स्तर की होनी चाहिए। और इसी के साथ हम आते हैं अपने आखिरी अनुभाग पर, भूकंप से सुरक्षा। जब अचानक धरती हिलने लगे तो आपके पास सोचने का टाइम बिल्कुल नहीं होता, आपको तुरंत एक्शन लेना होता है। अगर आप घर के अंदर हैं तो बस एक रूल याद रखिए, झुकिए, किसी भारी डेस्क या मेज के नीचे छिपिए और उसे कसकर पकड़ लीजिए ताकि गिरते हुए मलबे से आप बच सकें। अगर आप बाहर हैं तो इमारतों, बड़े पेड़ों और बिजली के खंभों से दूर भागिए। किसी खुले मैदान में जाकर जमीन पर बैठ जाना सबसे सुरक्षित है। और अगर आप किसी गाड़ी में हैं तो गाड़ी से बाहर मत निकलिए, उसे धीरे धीरे किसी खुली जगह पर ले जाकर रोक दीजिए और झटके रुकने तक अंदर ही बैठे रहिए। तो आज के सफर में हमने ऊनी स्वेटर से निकलने वाली छोटी सी चिंगारी से लेकर आसमान चीरने वाली बिजली को समझा। हमने उन टेक्टोनिक प्लेटों की हलचल को भी डिकोड किया जो जमीन को हिला देती हैं। इसमें कोई शक नहीं कि विज्ञान ने हमें अज्ञानता और डर के अंधेरे से निकालकर एक बहुत ही मजबूत समझ के उजाले में खड़ा कर दिया है। लेकिन जाते जाते एक बहुत ही गहरा सवाल मैं आपके सामने छोड़ना चाहूंगा। क्या कभी वो दिन आएगा जब विज्ञान उस आखिरी रहस्य को भी सुलझा लेगा? क्या हम कभी भूकंप आने के उस सटीक पल की पहले से भविष्यवाणी कर पाएंगे? क्या इस अप्रत्याशित खतरे को कभी पूरी तरह से कंट्रोल किया जा सकेगा? सोचिएगा जरूर। इसी विचार के साथ आज का हमारा ये विश्लेषण यहीं समाप्त होता है। सुरक्षित रहिए, जागरूक रहिए और हाँ, विज्ञान के जरिए हमेशा कुछ नया सीखते रहिए।